हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम सर्विस मार्केटिंग का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें पढ़ेंगे सर्विस एनकाउंटर के बारे में। सर्विस एनकाउंटर मतलब बेसिकली सर्विस एक्सपीरियंस। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो या सर्विस कोई लेने जाते हो उस टाइम पे आप अब एज अ कस्टमर आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, दैट इज़ बेसिकली अ सर्विस एनकाउंटर। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई परचेज करने आते हो, कोई पर्टिकुलर परचेज का पर्टिकुलर चीज़ खरीदने जाते हो, या फिर आप थिएटर में जाते हो, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो, या फिर आप कहीं पे घूमने जाते हो, या फिर किसी होटल में जाते हो, तो वहाँ पे उस टाइम पे जब आप कोई वो परचेज या फिर सर्विस को यूज़ कर रहे हो तब आपको क्या फील हो रहा है, तब आप कितना अच्छा तरीके से उसको एंजॉय कर रहे हो, दैट इज़ बेसिकली अ सर्विस एनकाउंटर। फॉर एग्जांपल, आप एक रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जाके आपसे अगर कोई वेटर बहुत ही बदतमीजी से बात करें तो आपका एक्सपीरियंस एट अ फर्स्ट ग्लैंस ही खराब हो जाएगा। आप वापस से शायद कभी उस रेस्टोरेंट में जाओ ना, चाहे वो कितना ही सस्ता हो, चाहे वो कितना ही अच्छा टेस्ट आपको क्यों ना प्रोवाइड करे, बट आपका जब आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था वही आपका गलत हो गया। जो आपका बिहेवियर था आपके एम्प्लॉय का, वो अगर ख़राब हो गया तो फिर सामने वाला जो सर्विस आपको दे रहा है या फिर सर्विस जो ले रहा है वो आपसे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, चाहे आप उसको फिर बाद में कितने भी अच्छा तरीके से आप उसको ट्रीट कर लो। नाउ कमिंग ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस एनकाउंटर कि जब आप एक्सपीरियंस ले रहे हो तब एज अ कंपनी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस हो जाती है कि कस्टमर उस टाइम पे खुश होना चाहिए। फर्स्टली, डिटरमाइनिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब आप किसी कस्टमर के साथ में डील कर रहे हो तब आपको समझ में आता है, तब जब मतलब बेसिकली आपको जब वो पर्सनल टच आता है तब आप समझ सकते हो कि सामने वाले पर्सन को क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें पसंद नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको अगर एक कोई फ़ोन खरीदना है, आप उसको अमेज़ॉन पे खरीद रहे हो, तो जो फ़ोन सेलर है उसको आपके ना परसेप्शन के बारे में समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, या फिर आप किस तरीके से सोचते हो, आपका एफिलिएशन किस चीज़ से है। तो बेसिकली जो आपका इमोशनल कनेक्ट है वो एकदम लूज़ हो जाता है। लेकिन जब आप किसी पर्सन के साथ में फेस टू फेस डील कर रहे हो तब वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, आपका इमोशनल बैलेंस समझ सकता है। जैसे कि आप किसी को अगर गिफ्ट दे रहे हो तो आप गिफ्ट देते टाइम अगर किसी को कोई अगर आपको सेल करने की कोशिश कर रहा है तो आपको इजीली सेल कर सकता है गिफ्ट के तौर पे। बट अगर आप अमेज़ॉन पे अगर आप किसी के लिए गिफ्ट खरीदो तो अमेज़ॉन को या फिर उस सेलर को पता नहीं है कि आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो। सो आपको जब आप फेस टू फेस होते हो, जब आप सर्विस एनकाउंटर करते हो तो ये चीज़ बहुत ईज आउट हो जाती है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ कॉम्पोसाइट इमेज। आप एज अ कस्टमर और एज अ सेलर, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए एक क्लियर कट इमेज बन जाती है कि आप किस तरीके के कस्टमर हो या फिर आप किस तरीके के एम्प्लॉय हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक सेल्स पर्सन हूं, अब मैं बहुत ज़्यादा आपको पिच कर रहा हूं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इसका कोई शायद फायदा होगा, तभी ये मेरे को बहुत ज़्यादा पिच कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर किसी आइटम में या फिर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, तो कस्टमर भी एम्प्लॉय भी समझ जाता है कि ये कस्टमर को ये प्रोडक्ट पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहा है, तो मैं इसके लिए उसको पिच कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। आपने एक बार उसके साथ में एक डील क्रैक कर ली, आपने उसको एक फ़ोन सेल कर दिया, या फिर वो आपके रेस्टोरेंट में आके गया, या फिर आपके थिएटर में आके जाके मूवी देख के गया, या फिर आपके कहीं पे भी आपके कोई सर्विस पे आके आपका प्रोडक्ट यूज़ करके गया, तो वहाँ से आपको है ना एक रिलेशन बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि मैं सिर्फ इसके साथ में एक सर्विस की रिलेशन ना रखूँ, एक एम्प्लॉय और कस्टमर का भी रिलेशनशिप गेन करूँ, ताकि अगली बार अगर मेरे किसी भी जगह पे आए सर्विस लेने तो ये नाम से उस एम्प्लॉय को पूछे क्या वो एम्प्लॉय नहीं है आज यहाँ पे, क्या वो एम्प्लॉय मेरे को वो सर्विस दे सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी सैलून में जाते हो हेयर कट कराने, तो आपका वहाँ पे किसी एक पर्सन के साथ एक पर्टिकुलर हो सकता है वहाँ पे 3-4 वहाँ पे लोग हों, 3-4 एम्प्लॉयज़ हों, बट आपको हो सकता है किसी 1 या 2 लोगों से पर्सनल एक रिलेशन बन जाए, आपको लगे कि ये मेरे बहुत अच्छा हेयर कट करते हैं तो मैं अगली बार से सिर्फ इन्हीं के पास जाऊँगा, बाकी लोगों के पास भी जा सकता हूँ लेकिन वो मेरे सेकेंडरी ऑप्शन रहेंगे, लेकिन मेरी एक प्रायोरिटी रहेगी वहाँ पे किसी की। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर सर्विस क्वालिटी। अगर आपने कुछ अच्छी क्वालिटी नहीं दी है तो आपको उसी टाइम पे समझ में आ जाएगा कि आपका कस्टमर आपसे खुश नहीं हुआ है, तो आप उसी को लिए फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ कि आप रेस्टोरेंट में गए हो और वहाँ पे आपके वेटर ने आपसे अच्छे तरीके से रूडली बिहेव किया आपसे, तो एट दी एंड जो वहाँ का मैनेजर हो सकता है वो आपको कुछ डिस्काउंट दे सकता है, वो आपको कुछ फ्रीबीज दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका डेजर्ट वो फ्री दे सकता है, या फिर आपको नेक्स्ट टाइम आने पर आपको कुछ कूपन दे सकता है कि आप नेक्स्ट टाइम विजिट कीजिए तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, लॉयल्टी पॉइंट्स दे सकता है। तो इस तरीके से आपके जो कहीं पे आपने लैग बिहाइंड कर दिया तो आप उसी टाइम पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको कोप अप कर पाओ। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कि आप जब सर्विस एनकाउंटर करते हो तो उसको क्या सेटिस्फाइंग फीचर्स होते हैं और क्या डिससेटिस्फाइंग फीचर होते हैं फॉर अ कस्टमर। सो फर्स्ट सेटिस्फाइंग फीचर इज सॉल्व्ड ऑन अन इंटेंसिफाइड नीड। अब आपके
एज अ कस्टमर आपके क्या डिससेटिस्फैक्शंस रह गए थे या आपकी कौन सी नीड्स फुलफिल नहीं हो पाई थी, उसको फुलफिल करने की कोशिश आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज बेटर देन ऑल्टरनेटिव। हो सकता है कि आप एक शॉप पे गए और शॉप पे कोई पर्सन खरीदा था एमआई का फ़ोन। अब आपने उसको देखा एज अ सैमसंग एम्प्लॉय, आपने उसको देखा कि वो एमआई का फ़ोन खरीद रहा है, तो आप उसको वहीं पर एनकाउंटर कर सकते हो और एक सैमसंग का ऑप्शन उसको दे सकते हो कि इसी प्राइस रेंज में आपको एक बेटर फीचर अप्लाई दे रहा है सैमसंग, और बहुत सारे उसके अलग अलग आप एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज़ उसको दिखा सकते हो जिससे आप उसी टाइम पे अपने सेल्स को टर्न आउट कर सकते हो। आप पहले वो हो सकता है कि एमआई खरीदना और वो सैमसंग खरीद के लेके जाए। नेक्स्ट इज डीआईडी वर्स इट्स जॉब। बेसिकली डिड इट जॉब का मतलब क्या है कि एज अ सेल्स पर्सन उसकी जॉब है कि वो अपने कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप बनाए। ये नहीं कि वो बस आप बैठे हुए हो, सामने कोई पर्सन आया और आपके प्रोडक्ट को परचेज करके चला गया। आपको वहाँ जाके उससे इंटरेक्ट करना है, उससे पूछना है और उसके साथ में एक अच्छे तरीके से बिहेव करना है, ताकि वो कस्टमर सिर्फ ये नहीं कि आपके दुकान में आया और सामान खरीद के चला गया, उसका आपके दुकान के साथ में क्या रिलेशन बना, उसके ब्रांड के साथ में क्या रिलेशन बना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्या डिससेटिस्फाइंग फीचर्स हो सकते हैं? सबसे पहले टेक्नोलॉजी फेलियर हो सकती है। आप किसी के जैसे आप थिएटर गए और थिएटर में आपका एसी नहीं चल रहा था, आप थिएटर में गए और बार बार आपकी इलेक्ट्रिसिटी गई जिसके आपका जनरेटर ऑन नहीं हुआ, तो वो बीच में मूवीज़ कट ऑफ हो गई। तो ये टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस जो हो सकते हैं वो आपके लिए बहुत बड़े एक पिन पॉइंट बन सकते हैं। जैसे अगर आपने कहीं पे अगर आप थिएटर खोल रहे हो तो आप हमेशा चेकआउट करोगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट रन करनी चाहिए, बिकॉज अगर इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई तो वहाँ पे एसीज बंद हो जाएंगे, वहाँ पे आपका मेन स्क्रीन बंद हो जाएगी, तो आप वहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोसेस फेलियर। आपका जो प्रोसेस है, जो आप कंटिन्यूएशन रखते हो, वो आपका प्रोसेस खराब हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर लेट्स से कि आप कोई डिश बना रहे हो, उस डिश बनाने में आपने कुछ गड़बड़ कर दी, तो उस टाइम पे आपकी ऑब्वियसली जब आपने मान लीजिए आपने नमक ही ज़्यादा डाल दिया, तो वो एक छोटी सी गलती भी एज अ कंज्यूमर उसको पसंद नहीं आएगी वो चीज़। नेक्स्ट इज पुअर डिसीजन। आपने पुअर डिज़ाइन, आपने जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर जो डिज़ाइन करके रखा है, या फिर आपका जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन या फिर आपके पैकेजिंग है, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा अंदर से, लेकिन उसकी पैकेजिंग ही आपने अच्छी नहीं करके रखी है। आपको मतलब जैसे मैं प्रोडक्ट खरीदने गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा उसमें क्या बना है, क्या लिखा है। अगर वो बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर एज अ कंज्यूमर मैं उसको ओपन करके भी नहीं देखूंगा, मैं उसके फीचर्स को भी नहीं पढ़ूंगा, मैं उसके इंग्रेडिएंट्स को नहीं पढ़ूंगा, मैं एक ऑल्टरनेटिव पर चला जाऊंगा जिसका एक अच्छा डिज़ाइन होगा, अपीलिंग डिज़ाइन होगा, जिसको मैं पहले पिकअप करूंगा। एंड एट द लास्ट कस्टमर डिज़ाइन फेलियर। अब आपने कुछ एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ मांगी थी, बट आपके कस्टमर को कुछ मांगा था, बट आप उसको दे नहीं पा रहे हो उस चीज़ में, आप उसको कस्टमाइज़ नहीं कर पा रहे हो एज पर योर कस्टमर। आपने सिर्फ चार लोगों को सेल करवाया, बट पांचवा पर्सन आया जिसको एक पर्टिकुलर डिज़ाइन चाहिए उसमें, अगर आप उसको कस्टमाइज़ नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। सो दिस वॉज अ ब्रीफ वीडियो ऑफ सर्विस एनकाउंटर। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।